आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। युद्ध के मुहाने पर बैठे मिडिल ईस्ट में रह रहकर बारूद की चिंगारी भड़क उठती है। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध में अब तक 61,000 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। गाजा भुखमरी के मुहाने पर पहुंच चुका है। पहले से ही नर्क बन चुके गाजा में, ना पानी है, ना बिजली है और ना वहां पर दवाइयां हैं। अब तो आलम बस ये हो चुका है कि खाने के भी लाले पड़ने लगे हैं। बीते दिन इजरायली हमले में 30 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और ये सब कुछ तब हुआ जब वो खाने के लिए इंतजार कर रहे थे, जब उन तक खाना पहुंचना था। खाने के सामान लिए शेल्टर होम के बाहर ये सभी इकट्ठा थे कि तभी हुआ एक और बड़ा हमला। इजराइल का जोरदार हमला, आईडीएफ के हमले से गाजा दहला। नेतन्याहू का खतरनाक प्लान, फिलिस्तीन का होगा काम तमाम। मिडिल ईस्ट में जंग की आग, भुखमरी के कगार पर गाजा। भूख से तड़प रहे लोगों की लंबी कतार, लोग सिर्फ खाने का इंतजाम करने निकले थे। लेकिन शायद ही उनको इस बात का इल्म होगा कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। शायद ही उन मजलूमों को इस बात का एहसास होगा कि उनकी थालियों में रोटियों की जगह मौत परोस दी जाएगी, गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया जाएगा। ऐसा ही एक भयावह मंजर जंग से जूझते गाजा की जमीन पर देखने को मिला है, जहां भूख से तड़प रहे लोग खाने के इंतजाम के लिए निकले थे, लेकिन उनका काम तमाम हो गया। मौत उनके लिए ऊपर से कहर बनकर टूट पड़ी। गाजा तो पहले ही नर्क बन चुका है, ना पानी, ना बिजली, ना दवाई। अब तो आलम यह है कि खाने के भी लाले पड़ने लगे हैं। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। जंग की आग से जूझ रहे फिलिस्तीन के लोग खाने के सामान और राहत सामग्री के लिए जमा हुए थे, लेकिन अचानक हुए धमाकों ने पूरे माहौल को ही हिलाकर रख दिया है। गाजा में भोजन की तलाश में सहायता केंद्र जा रहे फिलिस्तीनियों पर इजराइल की ओर से गोलाबारी की गई। इजराइल हमले में कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मारे गए लोगों में से ऐसे लोग भी शामिल हैं जो टेंटों में शरण लेने जा रहे थे कि सैनिकों के लिए खतरा पैदा होने पर हवाई फायरिंग की गई थी। किसी को निशाना बनाकर गोली नहीं चलाई गई। इससे एक दिन पहले यमन के यहूदी विरोधियों ने इजराइल के तेल अवीव पर ड्रोन से हमला किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। इन हमलों के बीच दुनिया की प्रमुख खाद्य संकट एजेंसी द्वारा गाजा शहर में भुखमरी की पुष्टि की गई। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्वालिफिकेशन यानी आईपीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि गाजा की 1/4 आबादी भीषण भूख का सामना कर रही है और नौबत इतनी खराब है कि ये मौत के कगार पर पहुंच गई है। हालांकि गाजा में इस रिपोर्ट को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया गया। इजराइल ने आरोप लगाया है कि हमास खुद बंधकों को भुखमरी की स्थिति में रख रहा है। तकरीबन 2 साल से मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़की हुई है। गाजा युद्ध में 2 बार युद्ध विराम लग चुका है, लेकिन इजराइल ने 2 बार युद्ध विराम तोड़कर भयानक कार्रवाई की। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों के विरोध के बाद भी इजराइल का हमला नहीं रुक रहा। इजरायली हमलों में अब तक 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा में गोलियों और बमों के साए में इंसानियत की पुकार दबती जा रही है। इंसानियत शर्मसार हो रही है। हर दिन सैकड़ों लाशें,
उन लाशों के ढेर पर मातम मनाया जा रहा है। और हर बीतते दिन के साथ ही वही सवाल, कब तक निर्दोष लोग युद्ध की आग में जलते रहेंगे? आखिर कब तक निर्दोष लोगों के खून से मिडिल ईस्ट की धरती लाल होती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।